हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे अनोखे मंत्र के विषय में बताऊंगा जो कि बहुत प्राचीन है और जिसके जपने मात्र से यश और समृद्धि यहाँ तक कि मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जैन धर्म के नमोकार मंत्र के विषय में। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन है जो कि अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह के सिद्धांतों पर आधारित है और यह धर्म आत्मा की मुक्ति को अंतिम लक्ष्य मानता है और इसे प्राप्त करने के लिए कठोर तप, ध्यान और नैतिक जीवन शैली को आवश्यक मानता है। जैन धर्म के अनुयायी जैन कहलाते हैं और वह भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक के कुल 24 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। अब मैं आपको जैन धर्म के इतिहास, दर्शन, सिद्धांत, आचार, ग्रंथ, समाज, सांस्कृतिक योगदान और आधुनिक समय में इसके प्रभाव को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम जैन धर्म के इतिहास के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति और विकास। जैन धर्म की उत्पत्ति बहुत ही प्राचीन काल से हुई मानी जाती है। जैन ग्रंथों के अनुसार इसका इतिहास अनादि शाश्वत है और यह समय समय पर तीर्थंकरों के द्वारा पुनः परिवर्तित किया जाता है। आधुनिक इतिहासकार इसे ईसा पूर्व यानी कि 9वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुआ मानते हैं, जब भारत में धार्मिक और दार्शनिक पुनर्जागरण हो रहा था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। चाहे वो कोई सा भी हो, जैन धर्म में दो मुख्य है, दिगंबर और श्वेतांबर। दोनों में 24 तीर्थंकरों की पूजा अर्चना वंदना होती है। इस युग में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें सबसे पहले ऋषभदेव आदिनाथ थे। उसके बाद क्रमशः 23 तीर्थंकर हुए जो कि क्रमशः आदिनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक हुए हैं। ऋषभनाथ भगवान जिन्हें कि आदिनाथ भगवान भी कहा जाता है, उन्होंने मनुष्य को सभ्यता को असी कृषि का उपदेश दिया और यही प्रथम तीर्थंकर थे। और उनके मुख्य दो पुत्र थे, क्रमशः बाहुबली और भरत चक्रवर्ती, जो हुए, जिन्हें मानव सभ्यता का संस्थापक भी कहा जाता है। अंतिम और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ईसा पूर्व थे, जिन्होंने जैन धर्म को व्यापक रूप से प्रचारित किया। महावीर स्वामी के समकालीन बुद्ध भी थे, इसलिए जैन और बौद्ध धर्म की कई शिक्षाएं समान प्रतीत होती हैं। भगवान महावीर का जीवन और समाज के प्रति क्या योगदान था, सुनिए आप। भगवान महावीर का जन्म वैशाली, जो कि बिहार में है, कुंड ग्राम में हुआ था। वे क्षत्रिय कुल में के थे और राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर तपस्या का मार्ग अपना लिया था और 12 वर्षों तक कठोर तप करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों का प्रचार किया। उनके उपदेश धर्म के मूल आधार बने। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत जो हैं वो जैन धर्म के 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित जैन धर्म है। उसमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो अहिंसा है, नॉन वायलेंस। किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से हानि ना पहुंचाना ही अहिंसा है। और दूसरा है अनेकांतवाद, सत्य को अनेक दृष्टिकोणों से देखना। और तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह में अधिक संग्रह न करना, भौतिक सुखों का त्याग करना, यही होता है। और तीसरी चीज जैन धर्म की जो सबसे प्रसिद्ध है वो रत्नात्रय है। 3 रत्न को अनिवार्य माना गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन मतलब सच्चे धर्म में आस्था, सम्यक ज्ञान मतलब सत्य का सही ज्ञान, सम्यक चरित्र मतलब सदाचरण का पालन करना। 5 महाव्रत बताए गए हैं। सबसे पहला है अहिंसा, सभी जीवों के प्रति करुणा करना, यही अहिंसा है। सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, यही सत्य है। अचोर, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, संयम जीवन जीना। अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना। कर्म सिद्धांत और मोक्ष जैन धर्म के अनुसार आत्मा अनादि और शाश्वत है। इसके बंधन के कारण कर्म है जो आत्मा के चारों ओर बंध जाता है, पुनर्जन्म का कारण बनता है। कर्म को समाप्त कर देने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और मोक्ष प्राप्त कर लेती है। जैन ग्रंथ और साहित्य, आगम ग्रंथ और शुद्ध परंपरा जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ आगम कहलाते हैं। ये 2 शाखाओं में विभाजित है। श्वेतांबर आगम, जिनका संकलन भद्रबाहु स्वामी ने किया था,
और दिगंबर आगम ये मूल रूप से मौखिक परंपरा में रहे और बाद में लिखित रूप से संकलित किए गए। आचारांग सूत्र महावीर के उपदेश हैं। सूत कृतांग सूत्र जैन दर्शन का विवरण है। तत्वार सूद है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखित गया है। समयसार ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, आचार्य कुनकुन स्वामी का ग्रंथ है। जैन धर्म में आचार और समाज व्यवस्था, जैन साधु और गृहस्थ जीवन। जैन धर्म में साधु और गृहस्थ दोनों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। साधु कठोर तप करते हैं और नग्न दिगंबर रहते हैं, और श्वेतांबर वाले जो है वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। गृहस्थ भी 5 महाव्रतों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैनों के प्रथम प्रमुख तीर्थ जो है वो समय शिखर जी में है, जो कि झारखंड जिले में है, और वहां से 23 तीर्थंकर भगवंतों ने मोक्ष प्राप्त किया है और अनंत अनंत कोटि मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान महावीर स्वामी ने पावापुरी जो कि बिहार है वहां से मोक्ष प्राप्त किया है। इसी प्रकार नेमिनाथ भगवान जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है, उन्होंने गिरनार पर्वत की 5वीं टोक से निर्वाण प्राप्त किया है। वासुपूज भगवान ने चंपापुरी से मोक्ष प्राप्त किया है। जैन समाज में जातियां और संप्रदाय कितने हैं वो भी अनेक विभागों में बटा हुआ है। जैन समाज में मुख्यतः 2 संप्रदाय मुख्य है। दिगंबर हैं जो कि नग्न रहने वाले साधु रहते हैं। श्वेतांबर है जो कि सफेद वस्त्र पहनने वाले साधु हैं। जैन धर्म का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक योगदान बहुत ज्यादा है। वास्तुकला में नंबर 1 है। उसमें आप रणकपुर का जैन मंदिर राजस्थान में देखेंगे, दिलवाड़ा के मंदिर, माउंट आबू, गिरनार, गुजरात, त्रिवेणबेलगोला, खजुराहो के मंदिर, गोमटेश्वर प्रतिमा। जैन धर्म का सामाजिक योगदान क्या है, अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अहिंसा के कारण जैन धर्म ने भारतीय समाज में शांति और सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया है। व्यापार और अर्थव्यवस्था में जैन समुदाय का काफी योगदान है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, उसका बहुत अच्छा योगदान दिया है। आधुनिक योग धर्म का वैश्विक प्रभाव। वर्तमान में जैन धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी फैल चुका है। पर्यावरण और जैन धर्म क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जैन धर्म में अहिंसा और अपरिग्रह सिद्धांत मुख्य है। पर्यावरण संरक्षण में जो कि सहायक सिद्ध हुए हैं। जैन धर्म एक अत्यंत प्राचीन वैज्ञानिक और नैतिकता वाला आधारित जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। इसके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और समाज में शांति, अहिंसा और सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती हैं बल्कि पर्यावरण और समाज को भी संतुलित रखने में सहायक रहती हैं। यह जैन धर्म की व्यापकता है, उसकी गहरी दार्शनिकता और उसके अनुयायियों की धार्मिक आस्थाओं को दर्शाता है। जैन धर्म के प्रमुख पंथ और उनकी विशेषताएं मैं बताता हूं अब आपको। जैन धर्म मूलतः 2 प्रमुख संप्रदायों में बटा हुआ है। नंबर 1 दिगंबर संप्रदाय है और दूसरा श्वेतांबर संप्रदाय है। इन दोनों के अंतर्गत आगे कई उपपंथ और शाखाएं भी विकसित हुई है। प्रत्येक संप्रदाय की अपनी विशिष्ट मान्यताएं और परंपराएं हैं। दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर का अर्थ है दिशाओं को वस्त्र के रूप में धारण करना। इस संप्रदाय के साधु पूर्णतः नग्न रहते हैं और अपने और दिशाओं को ही वो वस्त्र मानते हैं और सांसारिक वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। दिगंबर संप्रदाय की साधु को नग्न रहना, वे मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी भौतिक वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। आहारचर्या वो केवल खड़े होकर आहार करते हैं और हाथों में लेकर आहार करते हैं, किसी बर्तन में नहीं रखते हैं, भिक्षा पात्र भी नहीं रखते हैं, कटोरा नहीं रखते हैं, हाथों की ही अंजलि बनाकर वो भोजन ग्रहण करते हैं। दिगंबर मूर्तियों को बिना वस्त्रों के बनाया जाता है। केवल पुरुषों को मोक्ष संभव है। दिगंबर परंपरा में ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को पहले पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा तभी वो मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। प्रमुख दिगंबर ग्रंथों में तत्वासूत, समयसार, गोमटसार आदि शामिल हैं। प्रमुख आचार्यों में कुंदकुंद, विद्यानंद, श्री समंतभद्र, शांति सागर जी महाराज आदि शामिल हैं। दिगंबर संप्रदाय के उपपंथ में 20 पंथी हैं। यह परंपरा
मूल जैन सिद्धांतों का अनुसरण करती है और मंदिरों में अधिक सादगी रखती है। 13 पंथ है, इसमें मूर्ति पूजा अधिक प्रचलित, उसकी प्रधानता है और अधिक विस्तृत धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। और तीसरा है तारण पंथी। इस पंथ के अनुयायी मूर्ति पूजा को नहीं करते हैं, ध्यान और तप को अधिक महत्व देते हैं और वो शास्त्रों के पूजन। श्वेतांबर संप्रदाय में, श्वेतांबर का अर्थ है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। इस संप्रदाय के साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर संप्रदाय की तुलना में अपेक्षाकृत कम कठोर नियमों का पालन करते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय की विशेषताएं अगर देखें हम तो साधु साध्वियों के लिए सफेद वस्त्र अनिवार्य हैं। ये नग्नता का पालन नहीं करते हैं। महिलाओं को मोक्ष इसमें संभव माना गया है, महिलाएं मोक्ष जा सकती है ऐसा माना गया है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। तीर्थंकरों की मूर्तियां, श्वेतांबर मूर्तियों को वस्त्रों और आभूषणों के साथ सजाया जाता है। भिक्षा में वो श्वेतांबर साधु जो जाते हैं वो अपने पास कटोरा रख सकते हैं और अपने पात्र में भोजन ग्रहण करते हैं। श्वेतांबर समाज के जो प्रसिद्ध आगम ग्रंथ हैं वो दोनों एक दूसरे के ग्रंथ मानेंगे नहीं, जब अलग अलग संप्रदाय हैं तो अलग अलग हैं। अच्छा, श्वेतांबर संप्रदाय के जो उपपंथ हैं वो स्थानकवासी हैं। यह पंथ मूर्ति पूजा का विरोध करता है और मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं करता है। इनके अनुयायी स्थानक केंद्र में ध्यान करते हैं। 13 पंथी आचार्य भिक्षु द्वारा स्थापित 13 पंथी है। यह पंथ अत्यंत अनुशासित और संगठित रूप में कार्य करता है। यह भी मूर्ति पूजा को अस्वीकार करता है। मूर्ति पूजक श्वेतांबर, ये श्वेतांबर जैन मंदिरों में मूर्ति पूजा करते हैं और तीर्थ यात्राओं में विश्वास रखते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के बीच में मुख्य जो अंतर है अब मैं आपके सामने वो रखता हूँ। उनके बीच में जो छोटे पंथ और कुछ संप्रदाय कुछ रीतियों में दिगंबर का अनुसरण करते हैं और कुछ में श्वेतांबरों की तरह सफेद वस्त्र पहनते हैं। तारण पंथ आचार्य तारण स्वामी द्वारा स्थापित है। इस पंथ में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। जप, ध्यान और आध्यात्मिक साधना को प्राथमिकता दी जाती है। वीर शासन पंथ भी एक पंथ है। यह संप्रदाय मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में, ये पूरे भारत में नहीं है, राजस्थान गुजरात में कहीं कहीं है। इसके अनुयायी विशेष रूप से तीर्थ यात्रा और सामाजिक सेवा में सक्रिय होते हैं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में जो संप्रदाय उपपंथ की यह विविधता जो है समय के साथ धार्मिक और दार्शनिक भिन्नताओं के कारण उत्पन्न हुई है। मूल रूप से जैन धर्म के सभी पंथ अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके अनुपालन के लिए तरीकों में अंतर है। दिगंबर संप्रदाय कठोर तप, नग्नता और साधना को अधिक महत्व देता है और श्वेतांबर संप्रदाय व्यवहारिक रूप से समाज में रहकर धर्म का पालन करने पर जोर देता है। स्थानकवासी और 13 पंथी मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते हैं और ध्यान को अधिक महत्व देते हैं। आज भी जैन धर्म के विभिन्न पंथों के अनुयायी अपने अपने तरीकों से धर्म का पालन कर रहे हैं और जैन परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं। अब मैं आपको वो जो मंत्र के बारे में बात की उसके बारे में बताता हूँ। वो नमोकार महामंत्र है और जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला मंत्र है। यह न केवल जैन अनुयायियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसका निरंतर जप व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति को ले जाता है। यह मंत्र केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि यह मानवता को सत्य, अहिंसा, शांति और सदाचार का पाठ पढ़ाता है। इसलिए इसका अध्ययन और साधना सभी लोगों के लिए लाभदायक है। नमोकार मंत्र जिसे नवकार मंत्र या पंचपरमेष्ठी मंत्र भी कहा जाता है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इसे दिगंबर और श्वेतांबर सभी पंथों के अनुयायी, जो भी पंथ हो, भले तारण समाज कोई भी हो, वो सभी लोग इसका जप करते हैं। समान श्रद्धा के साथ जपा जाता है। इसे जैन धर्म का मूल मंत्र भी माना जाता है क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति, देवता या अवतार की स्तुति नहीं करता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च आत्माओं को नमन करता है। इस मंत्र में कुल 35 अक्षर होते हैं और यह 5 परम पूज्य विभूतियों को नमस्कार करने का संदेश देता है। इन्हीं 5 परमेष्ठियों की आराधना करने के कारण इसे पंच परमेष्ठी मंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र जैन धर्म की मौलिक
शिक्षाओं अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य और अचौर्य का सार है। नमोकार मंत्र इस प्रकार है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब साहुणम। इसका अर्थ है मैं नमो अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, मैं सिद्धों को नमन करता हूँ, मैं आचार्यों को नमन करता हूँ, मैं उपाध्यायों को नमन करता हूँ, मैं सभी साधुओं को नमस्कार करता हूँ। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पंक्ति इसमें आती है, एसो पंच नमो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। इसका अर्थ है कि ये पंच परमेष्ठियों की वंदना करने वाला मंत्र है, सभी पापों का नाश करता है और यह सबसे श्रेष्ठ और मंगलकारी मंत्र है। अरिहंत वे आत्माएं हैं जिन्होंने सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के बल पर सभी कर्मों का नाश कर दिया है, लेकिन वे अभी शरीर में हैं। सिद्ध वे आत्माएं हैं जो समस्त कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर चुकी हैं और सिद्ध शिला पे विराजमान सिद्ध लोक में हैं। आचार्य जैन संघ के वो प्रमुख आचार्य हैं जो साधु साधुओं का मार्गदर्शन करते हैं, संघ को चलाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। उपाध्याय वे हैं, वे विद्वान साधु हैं जो जैन धर्म का अध्ययन और शिक्षण करते हैं। साधु वे संत हैं जो सांसारिक मोह माया से दूर रहकर तपस्या और धर्म का पालन करते हैं। इस प्रकार इस मंत्र में किसी भी विशेष व्यक्ति, देवता, किसी भी चीज का नाम न लेकर उच्च आध्यात्मिक शक्तियों का नमन किया गया है, जो जैन धर्म के आदर्श का प्रतीक है। यह सर्वोच्च मंत्र माना जाता है। जैन धर्म में इसे सबसे पवित्र और प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। अहिंसा और शांति का प्रतीक है यह मंत्र। अहिंसा और शांति की भावना को प्रोत्साहित करता है, सभी संप्रदायों में समान रूप से मान्य है। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी आदि सभी जितने भी जैन संप्रदाय है इसे समान श्रद्धा से जाप करते हैं। ये पापों का नाश करने वाला है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के पापों का क्षय होता है और आत्मा शुद्ध होती है। मोक्ष